मुझे गिल्टी तो नहीं रहेगी ना कि मैंने अपने ख़ानदान वालों को ढूंढा नहीं। गांव के लोगों के दिल और घर दोनों बहुत बड़े बड़े होते हैं। जान बख्श रहा हूं तुम्हारी, इसलिए इस हवेली में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अगर मैं ऐसे इससे डर गई तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। अनजान लोगों को कभी कच्चे रास्तों की समझ नहीं आई। मैंने अपने हाथों से अपनी छोरी का जनाजा उठाया से। चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। देखिए ड्रामा सीरियल बेवजह डबल एपिसोड हर पीर रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुनता, हमसे बेहतर प्लेज कोई नहीं बनाता, और कहानी है बेवजह की। आपको पता है ना बेवजह क्या है? बेवजह एक ऐसी कहानी है जो इंतहाई ड्रामाई मोड पे दाखिल हो चुकी है। कहानी है दो भाइयों की, उनके एक बाप की, और इन तीनों को अलग अलग जोम है। उसका बड़ा बेटा सुफियान रहता है साउथ अफ्रीका में, बहुत सारी शादियां की, नाकाम हो गई। अब उसने एक शादी की है जो सुमन से की है, और वो किसी हद तक कामयाब है। एक और शादी से उसकी एक बेटी है जिसका नाम किरण है। उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही होती है कि एक रोज़ किरण एक फ़िल्म के सिलसिले में एक शख्स से मिलती है जिसका नाम समीर होता है। समीर का एक माजी है, और वो माजी कहीं ना कहीं सुमन के साथ जाके जुड़ जाता है। जब समीर सुमन को देखता है तो उससे मिलने के लिए बेताब हो जाता है। फैज़ान को अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है, और वहाँ किरण अचानक से समीर से मोहब्बत कर बैठती है। वो समीर जो उसकी सौतेली माँ से मोहब्बत करता था और आज भी करता है, उसे किरण भी चाहने लगती है। इधर हवेली में एक अजीब चक्कर होता है। फैज़ान जो उसका भाई है, उसकी शहर वाली बीवी चौधरी हैदर को बहुत परेशान करती है, और इतना परेशान करती है कि उसे ये बता देती है कि नाज़ो जो उनकी मुलाजमा थी यहाँ कत्ल हुई थी। मुझे उसके बारे में पता चल गया। अजीब बिल्ली और चूहे का खेल चलने लगता है। वहाँ पे किरण बहुत ज़िद करती है और वो कहती है कि मैं अपने ददियाल से मिलने पाकिस्तान आना चाहती हूँ। उसकी माँ भी यहाँ आई भी होती है। जब यहाँ आती है तो फिर किरण बहुत ज़िद करती है और समन से कहती है, प्लीज़ मुझे एक बार सिर्फ समीर से मिलवा दो। वो समीर से मिलने पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ समीर उनसे मिलने से इनकार कर देता है। इस हवेली में अब बहुत कुछ होने जा रहा है। समन किरण के इसरार पर उसको हवेली ले आती है। अब यहाँ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। चौधरी हैदर है, उसकी अना है, नाज़ो जिसे कत्ल किया गया है वो है। शहर में रहता है समीर जो प्यार करता है समन से, और किरण प्यार करती है समीर से। वहाँ फैज़ान है जिसे सारी सूरत हाल का इल्म नहीं है। कहानी कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। क्या किरण और समीर आपस में मिलेंगे? क्या समीर एक रोज़ किरण से प्यार करने लगेगा, या फिर समन समीर के पास चली जाएगी और फैज़ान को छोड़ देगी और फैज़ान की ज़िंदगी एक बार फिर वीरान हो जाएगी? इधर क्या होगा? क्या फैज़ान अपनी शहरी बीवी से तंग आ जाएगा और उसे ये कहेगा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, अगर तुमने इस मामले की तहकीकात करने की कोशिश की तो नुकसान तुम्हें भी हो सकता है, जो अंजाम नाज़ो का हुआ है ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा भी हो? क्या चौधरी हैदर अली को फाइनली उसके किए की सज़ा मिलेगी? ये सब जानने के लिए आज रात 8 बजे मैं देखूंगा बेवजह। आई डोंट नो कि आप क्या देखेंगे, आपको भी बेवजह ही देखना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आज रात 8 बजे आप किसी और टीवी पे मत जाएं, सिर्फ बेवजह देखिए। रीज़न इज़ बिकॉज बेवजह इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेज यू विल एवर वॉच। आज इसकी एक ऐसी किस पेश हो रही है जहाँ इंतहाई ड्रामाई मोड है। कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, अगर आपने इससे पहले नहीं भी देखा तो कम से कम आज से देखना शुरू कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको देने जा रहा हूं यूनिक की ये बाइक। यूनिक की ये खूबसूरत बाइक जो है ये हम आपको दे सकते हैं, हर हफ्ते दे सकते हैं, एक के बजाय कभी कभी हम 2 भी दे सकते हैं। इस हफ्ते हम ये एक बाइक देने जा रहे हैं।
कल मैं ये डिसाइड करूंगा कि एक बाइक देनी है या 2 बाइक्स देनी है, लेकिन ये प्रॉमिस है मेरा, जैसे ही फरवरी शुरू होता है आपको हर हफ्ते हो सकता है हो सकता है 2 बाइक्स दें, लेकिन एक बाइक तो ज़रूर आपको मिलेगी। एक बाइक यूनिक की तरफ से होगी और एक बाइक वो आपको बताऊंगा मैं। पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा है जो आपकी सेहत की हिफाजत करेगा, आपको बहुत अच्छा बना देगा, खूबसूरत बना देगा और अफोर्डेबल होगा, लेकिन इस म्यार का होगा, लिटरली इस म्यार का हो गया। उनकी तरफ से भी हम एक बाइक आपको हर हफ्ते जो है वो देने जाएंगे। अच्छा जी, तो टेलीफोन कॉल्स है, आपका कॉल करने का नंबर जो होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो प्लीज़ लेट्स मेक श्योर कि आप मुझे कॉल करें ताकि मैं आपका नाम इस कुरानंदाजी में डाल सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी ले रहा हूँ मैं कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ साहिर भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या आपका? अफरोज। अच्छा अफरोज फातिमा, मुझे ये बताइए आज रात 8 बजे आप बेवजह देखेंगी? जी बिल्कुल, अभी मैंने सुना था, तो लाइट हमारी चली गई थी, इसलिए मैंने आपकी कॉल पे ही सुन रही थी सारी बातें। ओके, तो लेकिन आपने ड्रामा ज़रूर देखना है, ड्रामा ज़रूर देखना है हमारा। जी देखूंगी। आपके सारे वो सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, खास करके वो मेकअप और टोटके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और आपको आपकी तबीयत कैसी है सबसे पहले ये बताएं। तबीयत बस खमसा खमसी, तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, बस है, बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा हूँ मैं। जी मैं अभी सुन रही थी, बस अभी लाइट गई है हमारी। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज़, थैंक यू सो मच। अफरोज़ का नाम हम यूनिक की बाइक के लिए डाल रहे हैं। यूनिक कहता है हमेशा का साथ, डेफिनेटली यूनिक का है। और एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? रिजवाना नाम है। रिजवाना, कैसी हो रिजवाना? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। रिजवान, बहुत दिनों से आपको कॉल कर रहे हैं, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अरे वो तो छोड़े पहले, बहुत अच्छा है। अरे रिजवाना ये तो बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? कराची से। कराची से। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हस्बैंड तो कुछ नहीं करते हैं, मैं कुछ परेशान हूँ, इसलिए आपसे रब्ता करना था। पढ़ी लिखी खातून, ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा। अगर कोई मेरी हाँ जॉब करना चाहती हूँ, कोई काम करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ है नहीं है ऐसे कि मैं कुछ भी शुरू कर सकूं। अरे रिजवाना थोड़ा ब्रेक तो लगा लिया करो, थोड़ा सा ब्रेक लगा लें। अच्छा मुझे ये बताइए रिजवाना, आपने आज रात ड्रामा देखना है हमारा? बेवजह? बेवजह, यस बेवजह देखना है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच रिजवाना। मैं ये मैं आपका नाम उसमें डाल देता हूँ और लेट्स सी कि अगर आपकी बाइक निकल आई तो आपके हस्बैंड को बाइक मिल जाएगी। देखिए प्रॉमिस में ये नहीं करता कि उनकी बाइक निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा कि फ्राइडे के दिन जब ये कुरानंदाजी होगी तो मैं उनका नाम अभी से डाल रहा हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है जी। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? जी आप तो परवीन फैसलाबाद से। भाई पहचाना वही जो आपको नाश्ते के बारे में बताया था मैंने। किसके बारे में? जी भाई आपदा परवीन नाम है फैसलाबाद। अरे आपदा, जी आपदा कैसी हैं आप? फैसलाबाद कैसा है? जी ठीक है, अब तो शुक्र है सर्दी कम है, पहले तो बहुत ज्यादा ही सर्दी थी। अच्छा। और भाई मैंने तारीफ करनी थी कि आपके सारे सेगमेंट जबरदस्त है। मैं सुबह से शुरू करती हूँ, इसकी वजह से ना मैं बिल्कुल काम जल्दी जल्दी करके बैठ जाती हूँ, 9 बजे सारा घर का काम करके बैठ जाती हूँ। आपके सारे सेगमेंट जबरदस्त है। अभी आपको सेगमेंट में अभी आपको और बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, और बहुत मज़े का होने वाला है शो। भाई मैंने आपके लिए इतनी दिन से दुआएं देती भी हूँ और करती भी हूँ और कह रही हूँ भाई अल्लाह ताला आपको जिंदगी के साथ सेहत दे, अल्लाह ताला दुनिया की हर खुशी आपको दे। आपने जबरदस्त ये जो शो कर रहे हैं ना, ये जबरदस्त शो है, हर सेगमेंट में ना बड़ा फायदा है, जो है लोगों को बड़ा फायदा दे रहे हैं। थैंक यू आपदा, बहुत दुआएं भाई, अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं, जितनी भी मेरे दिल की दुआएं ना, वो सारी अल्लाह ताला आपकी जो है ना कबूल कर दे सारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपदा। आपका नाम मैं यूनिक की बाइक के लिए डाल रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तहमीना बात कर रही हूँ। तहमीना बात कर जी, कैसी हैं आप? तहमीना कराची से। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। साहिर से बात करनी है और उसके हवाले से, यूनिक की बाइक के हवाले से। पहले बहुत अच्छा ज़रूरत है, बहुत उसकी वो है। हमने कहा देखे, हम कुकिंग प्रोग्राम के चक्कर में लग जाते हैं कि दिखा रही हैं नादिया कि क्या कुकिंग कर रही हैं, वो बर्गर बना रही हैं। अरे तहमीना, आप मुझे से बात कर रही हैं, आप लाइव हैं इस वक्त, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तबीयत सही है आपकी? बिल्कुल तबीयत सही है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड, क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं हैं। आपके हस्बैंड, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। लड़के हैं मेरे पास, लेकिन ये कि अभी उनको जॉब वगैरह का प्रॉब्लम है,
तो जाहिर खाते जहाँ जाओ तो बाइक जरूरी, इसलिए आपको हमने कॉल भी कर लिया और हमारा बाइक पे नाम डालिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपका नाम मैं डाल दूंगा। कितने बच्चे हैं आपके? 2। 2 बेटे हैं? जी। और क्या करते हैं दोनों बेटे? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। कौन से ईयर में, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में? नहीं, वो ये किए हैं, एक का फाइनल है, एक का हो गया है, तो पहले जॉब के लिए तलाश है कि क्या करें। हाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तहमीना। तहमीना का नाम हमने डाल दिया है। अगर अल्लाह करे, मेरा दिल ये चाहता है कि एक रोज़ कोई ऐसा शो मैं करूँ जिसके अंदर हम तमाम लोगों को, जितने लोग मुझे कॉल कर रहे हैं उस दिन उन तमाम लोगों को हम बाइक्स दें। मेरे ख्याल में एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन मैं ऐसा शो करूंगा, उस दिन आप मुझे कॉल कीजिएगा और तमाम लोगों को हम बाइक्स देने जाएंगे, लेकिन वो दिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा दूर है। आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन टुडे और टुमारो, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सनम बात कर रही है लाहौर से। अच्छा सनम, कैसी हो? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का भाई, ठीक ठाक। आप सुनाओ? ठीक है भाई, बहुत आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, काफी देर से कोशिश कर रही है, नंबर नहीं लग रहा था। ऑलराइट सनम, अब तो मिल गया नंबर तुमको? जी आप मिल गया। अच्छा मुझे बताओ, बाइक चाहिए? जी। किसके लिए चाहिए? भाई बाइक चाहिए, बहुत काफी कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत प्रोग्राम आपका अच्छा लगा, बस अल्लाह ने आपको हम लोगों के लिए एक वसीला बना के भेजा है। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, किसके लिए चाहिए आपको बाइक? अपने हस्बैंड के लिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो ये गैस में भी इसमें स्कूटी गार्ड। क्या करते हैं? ये गैस में इससे हेड ऑफिस में स्कूटी गार्ड है। आई हैव नो आइडिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते हैं। आई गेस मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बट थैंक यू वेरी मच सनम, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे आपके हालात पता चलते हैं, आपको मेरे हालात पता चलते हैं, दिल से दिल का रिश्ता होता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक है? चलिए जी, जो भी अच्छा आप रुकिएगा नहीं, आप इसी तरह से कॉल करते रहें, हम आपका नाम फिर भी डाल देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जब ये कुरानदाजी हो तो हर वो शख्स जिसने हमें पीसीआर में भी कॉल किया है उसका नाम भी इस कुरानदाजी के अंदर डलाओ। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।